Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का रोज काम कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। नाम है इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जी हाँ, इसमें हम पढ़ा रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो आपको पता है कि समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है, समस्त कंजप्शन इकाइयों से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो एडिशनल यूटिलिटी होती है, जो एक पदार्थ को एडिशनली कंज्यूम करने से एडिशनल जो यूटिलिटी प्राप्त होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज एक टेबल की सहायता से मैं आपको, एक स्केड्यूल की सहायता से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या है या इन दोनों में रिलेशन क्या है। प्यारे बच्चों, हमने कुछ यूनिट ले लिए। मान लीजिए मैं एक 0 से लेकर 6 चपाती ले रहा हूँ, ये यूनिट्स हैं। इस यूनिट्स को आप ये कंसीडर करिए कि हमने जो है 6 चपाती ली हैं। तो इससे एक इंसान को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से रिलेशन बनना है वो सारी व्याख्या मैं करने वाला हूँ। जब हम कोई चपाती नहीं खाते तो ना तो कोई टोटल यूटिलिटी में होता है ना कुछ मार्जिनल यूटिलिटी में लिखा जाता है। अगर हम चपाती फर्स्ट खाते हैं, जो फर्स्ट चपाती होती है वो हमारी भूख को ज़्यादा शांत करती है, उससे हमारी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। प्यारे बच्चों, जो जो हम चपातियाँ खाते चले जाएंगे हमारी भूख शांत होती चली जाएगी और अगली चपातियों की हमारे लिए उपयोगिता कम होती चली जाएगी। एग्जाम के लिए अगर हम पहला पेन खरीदें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, महंगा भी खरीदते हैं, अच्छा भी खरीदते हैं। दूसरा पेन क्योंकि सपोर्टिव है, पहले पेन के रुकने के बाद या उसके किसी तरह खराब होने के बाद दूसरा पेन हम तब अपने साथ रखते हैं कि सपोर्टिंग में वो काम आ जाएगा। वो इतना महंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, दूसरे की इंपॉर्टेंस कम है। तीसरा पेन लिया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस और कम हो जाती है, उसको और हम हल्का या चीप लेना चाहेंगे, सस्ता लेना चाहेंगे। चौथा पेन हो सकता है हम ना लें क्योंकि हमारी जेब फटने का डर है, भाई एक जेब में 4 पेन लगाएंगे कैसे। और दूसरा खतरा ये भी है कि अगर हम 4 पेन लगाते हैं तो हमारे दोस्त भी छीन के ले जा सकते हैं हमसे, क्यों हम दें अपने पैसे किसी को, इसलिए हम 4-4 पेन नहीं खरीदते। ऐसे ही 4-5 रोटी खाने के बाद जब भूख शांत हो जाती है तो और रोटी भी हम नहीं खाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझाना ये चाह रहा हूँ, जब यूनिट कंजप्शन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे यूनिट के कंजप्शन को बढ़ाओगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोगे, कंजप्शन को बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी। देख लीजिए गिर रही है। पहली यूनिट जब आपने कंज्यूम की, ये तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। पहली आपने याद कैसे करना है, ऐसे पहली कंजप्शन की आपने यूनिट, आपको सेटिस्फेक्शन आया 8 के बराबर। इसमें यूटिलिटी को मैं माप के दिखा रहा हूं क्योंकि ये कार्डिनल यूटिलिटी का जो है चैप्टर है, इसमें यूटिलिटी की हम गणना कर रहे हैं और गणनावाचक संख्याओं में इसको लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स में लिख रहे हैं। पहली से 8 हुई, दूसरी चपाती खाई यूटिलिटी कम हो जाएगी, कितनी होगी 6। तीसरी जब चपाती खाएंगे भूख और शांत हो जाएगी, तब यूटिलिटी कितनी रह जाती है इसकी 4। चौथी खाते हैं तो इससे उपयोगिता आती है 2। 4 खाने के बाद हमारा पेट भर गया, 5वीं रोटी से हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, अर्थात ना खाएं तब भी ठीक है। और 4 रोटी खाने के बाद पेट भर गया है, 5वीं को यूटिलिटी देगी। और छठी खाते हैं तो हो सकता है पेट दुखने लगे या वोमिटिंग शुरू हो जाए। मतलब किसी चीज़ की अति जो है वो भी बुरी होती है। आपको तो पता है जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में कंजप्शन करने लग जाओगे तो ज़्यादा कंजप्शन भी बुरा ही होता है। ठीक है, खाना खाने का ज़्यादा कंजप्शन करोगे तो पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है। कोई भी पदार्थ दुनिया में अति सब चीज़ों की बुरी होती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उस पर बना हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बहुत बड़ा लॉ है इसी चैप्टर में। अगला क्वेश्चन वो आने वाला है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का कंजप्शन बढ़ाते हैं, कि पहला लिख दिया मैंने, एज मोर एंड मोर गुड्स यानी यूनिट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का जैसे हम प्रयोग करते हैं या उनका हम कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हर अगली इकाई से आने वाली द मार्जिनल यूटिलिटी जो है ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, अगली इकाई से आने वाली यूटिलिटी क्या है, घटती जा रही है। 1 के बाद 2 का करेंगे, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का, तो इस तरह से 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, इस तरह से आनी शुरू हो जाएगी। और जो जो कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे अगली इकाइयों से यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, अर्थात डिमिनिशिंग होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और एक चीज़ ऐसी आ सकती है वो कभी 0 भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, 4 रोटी खाने के बाद भूख शांत होगी, 5वीं रोटी से उपयोगिता कुछ नहीं आ रही, तो 5वीं रोटी से क्या हो जाएगी, 0 भी हो जाएगी। और ज़्यादा खाओगे तो नुकसान दे सकती है ज़्यादा रोटियाँ, इसलिए उपयोगिता क्या हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। तो पहली लाइन मैंने वही लिखी है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है, डेफिनेशन है या उसके मीनिंग को क्लियर करती है और यहाँ रिलेशन को भी बताती है।
यहाँ ये रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे यूनिट का कंजप्शन बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा, एक चपाती से 8 आई है, दूसरी वाली से 6 आई है, यानी दूसरी की एडिशनल खाओगे तो 6 आएगी। एक से 8 आई तो पहले में 8, दूसरी से कितनी आई 6, 8 तो आ ही रही है, टोटल कितनी होगी 8 और 6 14। जैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, इसको वैसे ही निकाला जाता है। क्योंकि अब ये फॉर्मूला देखिए, हर एडिशनल इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर हम ऐड करते जाते हैं तो क्या बन जाती है टोटल 8 और 6 14, 14 और 4 तीसरी से कुल मिला के कितनी आ जाएगी 18। चौथी वस्तु को खाने के बाद हमारी यूटिलिटी कितनी होगी 20। पांचवी खाने के बाद 20 में 0 ऐड करेंगे तो ये 20 ही रह जाएगा, कोई उपयोगिता नहीं है। 4 रोटी खाएंगे तो भी इतनी यूटिलिटी है, 5 खाएंगे तो भी इतनी यूटिलिटी है। एडिशनल कोई रोटी खाने से क्या हुआ, कोई फायदा हुआ नहीं, कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थात कंजप्शन के बढ़ाने से यूटिलिटी गिरती रहती है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो 0 हो सकती है और उसके बाद भी कंजप्शन जारी रखते हो तो वो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मेरे बच्चों एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत सारे दूंगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी दूंगा, ठीक है। और अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में। एक तो ये क्या बताता है 2 20 है, 20 में 2 नेगेटिव हो जाएंगे तो कितनी रह जाएगी 18। अब कहना क्या चाहता हूं, जब तक mu पॉजिटिव है, दूसरे में देखिए so long as, जब तक कि ये पॉजिटिव थी, कौन सी mu पॉजिटिव का मतलब है गिर रही है कोई बात नहीं, जब तक ये पॉजिटिव है mu 8 6 4 2 ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, जब तक ये पॉजिटिव संख्याएं चल रही हैं ये बढ़ रही है। so long as mu is पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव रहेगी, रिलेशन बताने जा रहा हूं दोनों में, जब तक ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, जब तक ये पॉजिटिव रहेगी tu इंक्रीज होती रहेगी। आगे समझ, tu बढ़ती जाएगी। जिस समय ये 0 होगी या जिस समय ये मैक्सिमम होगी, tu जब मैक्सिमम होगी उस समय mu क्या हो जाएगी 0। ये भी एक रिलेशन है tu mu के बीच में। जब tu क्या होगी मैक्सिमम, उस समय mu क्या होगी 0। ये भी रिलेशन है, एक रिलेशन। ये तो बनाया हमने रूल, ये बनाया रिलेशन। जब तक mu पॉजिटिव है tu बढ़ेगी, जब ये मैक्सिमम हो जाएगी 20 के बाद 20 ही मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम होगी तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी कंजप्शन जारी रहा तो जब ये नेगेटिव होगी, mu जब नेगेटिव होगी तब क्या होगा tu में, tu घटना शुरू हो जाएगी। अब ये बात आ गई आगे, tu स्टार्ट डिमिनिशिंग, tu डिक्रीजिंग हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। कब, जब mu नेगेटिव होगी। 3 बातें याद रख लीजिएगा, mu पॉजिटिव tu इंक्रीजिंग, mu 0 tu मैक्सिमम, mu नेगेटिव tu जो है वो घट रही है। और बात बताता हूं बेटा कि mu को जोड़ने से tu प्राप्त होती है, क्योंकि mu का समेशन करेंगे तो tu प्राप्त होती है। हर एडिशनल इकाई को जोड़ते जाइए, जैसे 8 को 6 छोड़ के 14, 14 में 4 जोड़ के 18, 18 में 2 जोड़ के 20, 20 में 0 जोड़ के फिर 20, 20 में 2 घटा के 18। इस तरह से tu प्राप्त करने का फॉर्मूला है कि mu का समेशन करते चले जाओ। और एक बात मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, वो ये कि ध्यान से देखना कि जब ये गिर रही होती है, एक बात एडिशनली नोट कर लेना, जब ये गिर रही होती है यानी mu गिर रही होती है, mu डिक्रीजिंग होती है, tu भी जो बढ़ती है तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ये छठा पॉइंट लिख रहा हूं, while mu starts डिक्रीजिंग, जब mu घटना शुरू करती है tu increases at diminishing rate। बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से। पहले 6 बढ़ी थी 14 आ गई, 4 बढ़ी 18 आ गई, तो घटती दर से बढ़ी ना। 6 के बाद 6 तो नहीं बढ़ी, 8 तो नहीं बढ़ी, घट गई ना, 18 आ गई। 2 और दो की तरफ से और बढ़ी है कितनी 20। पहले 6 का बढ़ना, फिर 4, फिर 2, इस तरह घटती दर से ये बढ़ती है। ये सारे रिलेशन हैं इन सब के बीच में, जितने आपसे याद हो उतना याद कर लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।